खबर की ओर। एनटीएमसी की मंजूरी के बाद राजपथ का नाम हुआ कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ की लंबी बैठक मीटिंग में कहा, सरकार की नीतियों को लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर कर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला। कहा, तिरंगे पर हो रहा है हमला। देश को धर्म और भाषा के आधार पर बांट रही है बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा पर सियासी घमासान। हेमंत बिस्वा शर्मा के पाकिस्तान वाले बयान पर भड़के भूपेश बघेल। कहा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल पर लगा हरियाणा में बेची जमीन में टैक्स चोरी का आरोप। एलजी ने शिकायत मिलते ही मुख्य सचिव को कार्रवाई का दिया है निर्देश। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे की लैंड पॉलिसी को मिली है मंजूरी। रेलवे को 35 साल के लीज पर मिलेगी जमीन। स्कूलों के लिए पीएमएसएचआरआई योजना को मिली है मंजूरी। बरेली की जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी। मस्जिद के बाहर लगाए गए पर्चे। जुम्मे की नमाज न पढ़ने की दी है नसीहत। गहलोत के करीबी मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। राजस्थान सहित 4 राज्यों में 53 जगहों पर छापे। राजस्थान में ईडी की छापेमारी पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, बीजेपी राज्य में जांच एजेंसियां विपक्ष को बना रही है निशाना। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हैं। दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सिसोदिया को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत। कहा, भारत को नंबर 1 बनाएंगे। 9 सितंबर को पंजाब के सीएम भगवत मान के साथ हिमाचल दौरा पर जाएंगे सिसोदिया। हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। साउथ दिल्ली में 260 किलो गांजा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 12 करोड़ रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया। कीबोर्ड में गांजा छिपाकर पहुंचाया जा रहा था। दिल्ली के शास्त्री नगर में हवाई फायरिंग पर शिकंजा। बर्थडे पार्टी में गोली चलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल बरामद किया। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आतंकी याकूब मेमन की कब्र में आसपास लगे हैं मार्बल। बीजेपी ने लगाया उद्धव राज में आतंकी के कब्र को मजार में बदलने का आरोप। एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने दी है किडनी टेस्ट कराने की अनुमति। 12 सितंबर को मलिक की होगी जांच। सतारा में एटीएम मशीन को बम से उड़ाकर चोरी। चोर ने धमाके से पहले सीसीटीवी कैमरे पर किया है स्प्रे। पुलिस के मुताबिक एटीएम मशीन में 11 लाख रुपए मौजूद थे। मुंबई में भारी बारिश होने के कारण शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। पुणे में बादल फटने जैसे हालात। कई इलाकों की सड़कें नदियों में तब्दील हुई। बाढ़ के पानी में 2 मजदूर बहे। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरी को बचाया गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चिंचोटी की भीषण हादसा। दुर्घटना में एक ट्रक पलट गया। दूसरे ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। यवतमाल के जामबाड़ी में केकरे पकड़ने गए 2 युवक हादसे के शिकार हुए। खेत में खुली बिजली की तार से करंट लगने से दोनों की मौत। अमरावती में स्वाइन फ्लू से खलबली। जिले में अगस्त महीने में 8 नए मरीज मिले। फ्लू से 1 की मौत और 11 मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कोर्ट ने खारिज की विधि मुखर्जी की याचिका। मां इंद्राणी के साथ रहने की मांगी थी अनुमति। इंद्राणी मुखर्जी अपने ही बेटी शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन शरद पवार से मिले नीतीश कुमार। बोले, विपक्षी एकता जरूरी, थर्ड फ्रंट नहीं, अब मेन फ्रंट बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया में पितृपक्ष मेले के साथ नवनिर्मित रबर डैम का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कई मंत्री और नेता रहेंगे मौजूद। 25 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष मेला। 1932 के खतियान को लेकर बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। 1932 का खतियान बिहार में भी लागू था, झारखंड में भी होगा लागू। बाहरी लोगों पर दिया बयान। कहा, कमाइए खाइए, गलत काम मत कीजिए। पीएमसीएच में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। जूनियर डॉक्टर ने बंद किया कामकाज। मरीजों की बढ़ी परेशानी। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं का सदर अस्पताल में धरना। सीपीआई कार्यकर्ताओं का इलाज करवाने गए थे अस्पताल। पावापुरी मेडिकल अस्पताल रेफर करने का किया विरोध। इलाज कराने आए मरीज के परिजनों से नोकझोंक होने पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने बंद किया काम। इमरजेंसी सेवा को भी जूनियर डॉक्टरों ने किया बंद। मध्य प्रदेश के मुरैना में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के 2 गुट फिरे। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। हवाई फायरिंग भी की गई। 4 लोग घायल, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में बच्चा चोरी के शक में युवक की भीड़ ने की पिटाई। गांव वालों ने नल में बांधकर बेरहमी से की पिटाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को बचाया।
कर्मा पर्व मनाने के दौरान पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली, गंभीर हालत में गुमला अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, पटना में खनन इंस्पेक्टर को जाने से मारने की दी धमकी, आरजेडी विधायक के भाई पर आरोप, बालू लदे ट्रक का काटा था चालान। सिवान में पुलिस टीम पर हमला, छापेमारी से लौट रहे पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग, हमले में एक जवान की मौत, एक स्थानीय घायल। पटना सिटी में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, अज्ञात अपराधियों ने स्कूटी सवार 2 युवकों को मारी गोली, इलाज के दौरान दोनों की मौत। भागलपुर में बेखौफ हुए अपराधी, एक अपार्टमेंट में घुसकर 2 लोगों पर की है ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक घायल। यूपी के बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट से स्कूल वैन में लगी आग, स्कूल प्रशासन ने आग पर काबू पाया, बड़ा हादसा होने से टला। भोपाल में लापरवाही से मासूम की मौत, बिजली के खंभे में जमीन वाले तार से फैला करंट। बगहा में हाई टेंशन तार गिरने से किशोरी की मौके पर मौत, 11,000 वोल्ट की तार अचानक गिरी, कई बार हो चुके हैं हादसे लेकिन बिजली विभाग सुस्त। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने 19 साल के युवक को मारी गोली, युवक का इलाज जारी, घटना को लेकर परिजनों ने साधी चुप्पी। बेगूसराय में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से छात्र की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। छपरा की डोरीगंज चूरी मार्केट में 3 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली के विकासपुरी में चोरी की बड़ी घटना, अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में की चोरी, खड़ी कार में उड़ाई 9 करोड़ की ज्वेलरी। हजारीबाग के चाक बाजार पोस्ट ऑफिस रोड पर दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 60,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर, इचाक थाने में लिखित है आवेदन दर्ज। दरभंगा में ज्वेलरी दुकान में चोरी की करतूत, सीसीटीवी में कैद, लाखों के जेवर लेकर नकाबपोश चोर हुए फरार, दुकानदार ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। गिरिडीह के पचम्बा में स्वास्थ्य कर्मी के घर में चोरी की वारदात, चोरों ने करीब 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया। गाजियाबाद के 154 अस्पतालों में मानकों के मुताबिक नहीं अग्निशमन की व्यवस्था, फायर डिपार्टमेंट में सीएमओ को भेजी 154 अस्पतालों की लिस्ट, एक भी सरकारी अस्पताल मानकों पर खरा नहीं। महंत अवैधनाथ और महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 1 हफ्ते तक श्रीराम कथा और ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्या का होगा आयोजन। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई का समय मांगने पर जुर्माना, हिंदू पक्ष के वकील पर 500 रुपए का कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 12 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नोएडा के सेक्टर 18 की एक इमारत में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद के मेदिनीनगर में साइबर अटैक का मामला सामने आया, डॉक्टर KN मोदी फाउंडेशन पर हैकरों ने साइबर हमला कर उसका डाटा हैक कर लिया, हैकरों ने डाटा के बदले $5 मिलियन की मांग की है। मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना चलने वाले मदरसों पर लगेगा ताला। MP में शुरू की गई मदरसों की जांच, अवैध मदरसों पर लगाया जाएगा ताला, MP में जारी किया गया मदरसों का सर्वे। खंडवा में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई बैठक, सीएम शिवराज सिंह बैठक में शामिल, किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों की समस्याओं को दूर करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर MP सरकार बुजुर्गों को देगी सौगात, 5,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार, 17 सितंबर को रवाना होगी 5 ट्रेनें। 46 नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश, केंद्रीय कर्मचारियों को ड्यूटी से किया है मुक्त, अवैध शराब के खिलाफ एक्शन के दिए निर्देश। खरगोन में अवैध बेकरी संचालक की हुई दुकान पर चला बुलडोजर, मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल, संचालक पर नायाब तहसीलदार को धमकी देने का आरोप। छतरपुर में कोतवाली इंचार्ज समेत 2 दारोगा सस्पेंड, नाबालिग से रेप के मामले में जांच में लापरवाही पर गिरिराज पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का भी आरोप। कपास के दाम उछाल से खरगोन के किसानों में खुशी की लहर, 12,101 रुपए प्रति क्विंटल की लगी है बोली, पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने किसानों को दी बधाई। उज्जैन में महाकाल के दर पर हंगामे के बाद कार्रवाई, मंदिर के पुजारी हिंदू संगठनों के समर्थन में आए, वहीं हिंदू संगठन के एक कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज। छतरपुर के नौगांव में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, शिकायत पर सागर लोकायुक्त की टीम ने की है कार्रवाई। उमरिया में यात्री ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग हुई तेज, क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे लोग, महिलाएं भी हड़ताल पर बैठी, प्रदर्शनकारियों ने रोकी लोडिंग अनलोडिंग। मुजफ्फरपुर में बारिश बनी है मुसीबत, लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर, निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह जाने का दिया गया निर्देश। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के बाद स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी, स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी। मुंबई में तेज बारिश की आशंका के चलते मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 2 दिन मुंबई, ठाणे और पालघर में हो सकती है तेज बारिश।
मुंबई में 3 दिन में बारिश के बाद ही बिगड़े हालात, सड़कों पर जल भराव की स्थिति। बेंगलुरु में बारिश का कहर जारी, सड़कों पर पानी भरने से बेहाल हुआ बेंगलुरु, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। बेंगलुरु के यमलपुर में बारिश के हालात अब भी खराब, सड़कों पर कमर तक भरा बारिश का पानी, कई महंगी गाड़ियां पानी में डूबी। बेंगलुरु में अगले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान, हालात के लिए सीएम मुंबई ने कांग्रेस की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने, अचानक आई बाढ़ में बह गई बोलेरो कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी भरने की वजह से सड़कें जाम। तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिन हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। एशिया कप के सुपर 4 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान की जीत, अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया, शादाब खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। नसीम शाह बने पाकिस्तान की जीत के हीरो, आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के लगातार जीत दिलाई पाकिस्तान की जीत की टीम इंडिया एशिया कप से बाहर। जीत के साथ ही एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल मुकाबला। आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव चौथे पायदान पर पहुंचे। 3 साल बाद एलेक्स हेल्स की इंग्लैंड टीम में वापसी, बेयरस्टो की जगह T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, ड्रग्स लेने के कारण टीम से हुए थे बाहर। सारा अली खान ने शेयर किया मजेदार डांस वीडियो, सड़क पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ टिंकू जिया गाने पर डांस करते हुए नजर आई। सामता के पिता जोसेफ प्रभु ने लिखा इमोशनल पोस्ट, नागा चैतन्य से बेटी के तलाक के बाद बोले, बहुत समय पहले एक कहानी और थी कि अब नहीं रही, पिछले साल समंथा नागा चैतन्य ने तलाक लिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला अपकमिंग सीरीज हश से OTT डेब्यू करने जा रही है, 22 सितंबर को होगी रिलीज। अल्लू अर्जुन बने इंडिया के तीसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर, अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 के लिए चार्ज के 125 करोड़ रुपए, 450 करोड़ है फिल्म का बजट। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान को विवादित ट्वीट मामले में बूढ़ी बलीकूट की जमानत मिली है, 30 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार। बॉलीवुड सितारों के बीच इन दिनों गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अजय देवगन अपने बेटी के साथ लालबाग राजा के दर्शन करने पहुंचे। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में सैन्य अभ्यास खत्म हुआ, 1 सितंबर से शुरू हुई मिलिट्री ड्रिल में भारत, चीन जैसे देशों की सेनाएं भी शामिल हुई। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों में मतदान कराना चाहता है रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने 4 नवंबर के लिए मतदान का प्रस्ताव रखा। पुतिन ने कहा रूस को अलग थलग करना नामुमकिन, कठिनाइयों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था करेगी वापसी। पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर उठाए सवाल, कहा पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी दुनिया के लिए खतरा, यूक्रेन पर हमले के बाद कई देशों ने रूस पर लगाए थे आर्थिक प्रतिबंध। इटली के मिलान शहर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कम से कम 6 लोग हुए घायल, फैक्ट्री से काला जहरीला धुआं निकलता दिखाई दिया। दक्षिण कैलिफोर्निया में 5000 एकड़ तक फैली जंगल की आग, प्रशासन ने इसे द फेयरव्यू फायर का नाम दिया, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हुई। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से तबाही का दौर जारी, आग से 2 लोगों की मौत, प्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश जारी। ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस पर मनाया गया जश्न, सैन्य परेड के अलावा वार्सिया में निकाली गई रैली, राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने समर्थकों को किया संबोधित। पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ी, अब तक 15 लोगों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 महीने पहले बारिश ने मचाई थी तबाही। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सिंध प्रांत में नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में चक्रवाती तूफान हिना मनोर से खतरा बढ़कर, तूफान की वजह से पोहांग शहर में 7 लोगों की मौत।